हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उससे रिलेटेड 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार के क्वेश्चन जीके जीएस के आपके जो सीजीएल में पूछे जा रहे हैं सेम उसी पैटर्न पर उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरा एनालिसिस पर बनाए गए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के दरबार में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था 8 विद्वानों के समूह को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के बीच किस स्थान पर नियंत्रण के लिए बार बार लड़ाई होती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रायचूर दोआब के लिए बार बार लड़ाई होती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? वे किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलु वंश। ऑप्शन नंबर बी तुलु वंश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संगम वंश ने। संगम वंश ने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर ये गुलबर्गा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। हसन गंगू यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका एक और नाम था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तथा सटीक एनालिसिस के लिए। आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस आ रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है खुफू का पिरामिड, यानी ऑप्शन नंबर डी खुफू का पिरामिड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मद्रास का मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। ए आर रहमान इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसवन्ना ने किस भाषा में अपना प्रसिद्ध साहित्य का संकलन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नड़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है मैरी कॉम को। ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किसके लिए एक मित्र, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीएसी के लिए, लोक लेखा समिति के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो नियम समिति का, ऑप्शन नंबर सी नियम समिति का एक पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के कैसे होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल से अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अपना ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के रॉलेट अधिनियम पारित कराया और पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस गवर्नर जनरल ने? इसका सही आंसर लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1872 में भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है किसको?
इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर कौन था? यानी बंगाल का विभाजन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न हमारा है, किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैंसर ए हिंद का ताज पहनाया गया था? कैंसर ए हिंद का ताज लॉर्ड लिटन को पहनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? अस्थायी बंदोबस्त की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने व्यपगत के सिद्धांत को वापस लिया था? व्यपगत के सिद्धांत को वापस लिया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो है एग्जाम का एनालिसिस देख पाएँ तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसकी हत्या उसके शासनकाल के दौरान कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट विधेयक विवाद में कौन सा वायसराय शामिल था? इसमें कौन सा? लॉर्ड रिपन शामिल था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुरु महाजनपद से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य कुरु जो है महाजनपद से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाजनपद की राजधानी माहिष्मती थी? माहिष्मती जो थी वो अवंती की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए अवंती इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस शहर की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटलिपुत्र पर उन्होंने शहर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी यानी शंकरादेव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को दिया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, चिश्ती सिलसिला को भारत में कौन लेकर आया था? चिश्ती सिलसिला को भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती लेके आया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, वैष्णववाद का कौन सा दर्शन गुरुओं की भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानता है? मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानता है कौन? ऑप्शन नंबर सी यानी वल्लभ वैष्णववाद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के प्रख्यात संत थे? निजामुद्दीन औलिया जो थे वो
चिश्ती सिलसिले के प्रख्यात संत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुहरावर्दी सिलसिला को भारत में किसने स्थापित किया था? यानी सुहरावर्दी जो वंश था उसको भारत में स्थापित किया था शेख बहाउद्दीन जकरिया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कादरिया सिलसिला के संस्थापक कौन थे? कादरिया सिलसिला के संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था? कुतुब मीनार जो बनाया गया था वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता जो है रामानुजन थे। रामानुजन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक प्रणाली की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, शंकराचार्य किसके समर्थक थे? शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के समर्थक से थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह कहाँ स्थित है? इसका जो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के द्वैतवाद का प्रचार करने वाले कौन थे? इनके प्रचार करने वाले थे माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान की लोक संत किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोक संत कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मीराबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल में कौन से संत बहुत सक्रिय थे? पश्चिम बंगाल के कौन से संत जो थे इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु जो थे वे बहुत ही सक्रिय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोल विद्रोह हुआ था किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर के पठार में। ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर के पठार में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोल विद्रोह का नेता कौन था? कोल विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी जो थे यानी बुद्धो भगत, जुआ भगत, मदारा महतो, ये सारे जो कोल विद्रोह के नेता थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी 1917 में। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? भारतीय किसान आंदोलन का जनक माना जाता है किसे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीडू ब्रोलू गोगिनेरी रंगा को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तीरथ सिंह जो थे अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारा है, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1855 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिगो यानी नील विद्रोह के नेता कौन थे? इंडिगो यानी नील विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, उस आंदोलन का नाम क्या है जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था? बिरसा मुंडा ने उलगुलान का जो है नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने। अल्लूरी सीताराम राजू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। आने वाले और वीडियोज में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।